रिया और रहस्यमयी परछाई। रात का वक्त था। रिया अपने कमरे में अकेली बैठकर पढ़ाई कर रही थी। पूरा घर शांत था, बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। तभी रिया ने एक अजीब सी आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर फुसफुसा रहा हो। ये मेरा वहम है, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। टॉक टॉक टॉक। रिया ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, बस खाली और ठंडी हवा। रिया वापस अपने डेस्क पर बैठी, पर अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी उसकी किताबें जोर से जमीन पर गिर पड़ीं, कमरे की लाइट झपकने लगी और फिर वह आवाज फिर से गूंजी, मुझे यहां से जाने में मदद करो। डरते हुए रिया ने पूछा, कौन है, क्या चाहिए तुम्हें? अचानक रिया के लैंप की रोशनी बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और एक परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। वह परछाई इंसान की नहीं थी, उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। रिया ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। परछाई अब उसके सामने थी। उसने रिया के कान में धीरे से कहा, अब ये घर तुम्हारा नहीं, मेरा है। अचानक रिया की चीख कमरे में गूंज उठी और फिर सब शांत हो गया। अगले दिन रिया का कमरा खाली पाया गया, लेकिन जब उसकी मां ने कमरे में कदम रखा तो दीवार पर लिखा था, एक और आत्मा मेरी हो गई। क्या आप रिया की जगह होते तो क्या करते? अगर यह कहानी आपको डरावनी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और सोचिए, क्या सच में आप अपने कमरे में अकेले हैं?